नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ वह 5 सवाल और उनके जवाब जो कमेंट के माध्यम से कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले से संबंधित मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल इस प्रकार है कि कब तक फॉर्म को भर कर जमा करवाया जा सकता है। तो इस सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगी कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के ऑफलाइन फॉर्म को जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी 15 अप्रैल 2021 और फॉर्म 8 अप्रैल को निकलेंगे, यानी कि 8 से 15 के बीच में आप फॉर्म को भरकर जमा करवा सकते हैं। आज का दूसरा सवाल, किन कक्षाओं में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यह सवाल बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यह कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाए कि कौन सी क्लासेस में ज़रूरी है या कौन सी क्लासेस में ज़रूरी नहीं है। कक्षा दूसरी से कक्षा 8वीं तक यदि आप अपने बच्चों का दाखिला केंद्र विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो यदि आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र है, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 9वीं और 9वीं से ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ज़रूरी है, यानी कि दूसरी से 8वीं तक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बशर्ते बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 9वीं से 12वीं तक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दाखिले के लिए होना अभिभावकों के पास अनिवार्य है। आज का तीसरा सवाल, बहुत से पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है। तो मैं आपको बताऊंगी कि यह पता करना कि हमारे नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली है कि नहीं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है उस स्कूल की, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, जिस केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं आप कि आपका बच्चा पढ़े, उसकी वेबसाइट को आपको चेक करना होगा। क्योंकि फॉर्म 8 तारीख को निकल रहे हैं, इसीलिए आप 7 को भी चेक कर सकते हैं और 8 को तो आपको पता चल ही जाएगा, 8 को डिटेल आ ही चुकी होगी। तो आप उस स्कूल की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी कक्षाओं में कितनी सीट खाली है और किस श्रेणी के तहत सीट खाली है। और दूसरा तरीका है स्कूल के बाहर लगे नोटिस बोर्ड अर्थात सूचना पट पर जानकारी प्राप्त करना। बहुत से स्कूल वेबसाइट पर डिटेल्स अपडेट नहीं करते हैं और स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर एक प्रिंट आउट पेस्ट कर देते हैं, एक पर्चा लगा देते हैं जिस पर दाखिले संबंधित जानकारी होती है कि हमारे स्कूल में इस कक्षा में इतनी सीट खाली है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप दोनों तरीके, वेबसाइट और नोटिस बोर्ड, दोनों के माध्यम से पता करें कि आपके घर के नज़दीकी केंद्रीय विद्यालयों में किन किन कक्षाओं में कितनी सीटें खाली हैं। आज का चौथा सवाल, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की, जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा ज़रूरत पड़ेगी घर के पते के प्रमाण पत्र की, निवास प्रमाण पत्र की, जिसे हम एड्रेस प्रूफ कहते हैं, जो माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। तीसरा ज़रूरत पड़ेगी बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो की। चौथे की ज़रूरत पड़ेगी बच्चे जिस कक्षा में दाखिला लेना चाहता है उससे पिछली क्लास की, यानी कि अगर आप बच्चे को तीसरी क्लास में दाखिला करवाना चाहते हैं तो दूसरी क्लास की रिपोर्ट कार्ड की, 5वीं में करवाना चाहते हैं तो चौथी क्लास की रिपोर्ट कार्ड की, इस प्रकार से पिछली क्लास की रिपोर्ट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा जनरल कैटेगरी सिद्ध करने के लिए, लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, किसी श्रेणी में आते हैं और आप उसके तहत दाखिले में लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको उससे संबंधित कागजात देने होंगे। और वह बच्चे जो कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिला लेंगे उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी से 8वीं तक जो बच्चे दाखिला लेंगे उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब आज का आखिरी सवाल, फॉर्म कहाँ से मिलेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ कोरोना से पहले के समय की, तो जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वह अपने पास फॉर्म रखते थे। उनके पास जाते, पेरेंट्स उनके पास जाते जब जिस दिन से दाखिले शुरू होते और स्कूल से उन्हें निःशुल्क फॉर्म मिलते। पेरेंट्स फॉर्म को भरते, ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी साथ जोड़ते और वहीं के वहीं फॉर्म को भरकर जमा करवा देते। लेकिन अब कोरोना काल है
और खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन नहीं चाहता कि माता पिता को किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो, संक्रमण का खतरा बढ़े, इसीलिए उन्होंने यह तरीका निकाला है कि पेरेंट्स स्कूल की वेबसाइट को देखें, वहाँ से पता करें सीट्स खाली है कि नहीं। अगर खाली है तो वहाँ एक लिंक होगा, लिंक को क्लिक करेंगे, फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आपके हाथ में होगा, हाथ से यानी पेन के इस्तेमाल से आप फॉर्म को भरेंगे, फिर फॉर्म को स्कैन करके, फॉर्म को अपलोड करके, फॉर्म को एक वेबसाइट पर, जो स्कूल की वेबसाइट होगी जिसका मेंशन करा होगा स्कूल वालों ने, वहाँ पे आप सेंड कर देंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म आपको इस बार स्कूल की वेबसाइट से ही मिलेगा और उस जो लिंक होगा उससे आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। लेकिन कोरोना जब शुरू नहीं था, जब कोरोना नहीं हुआ था, मैं 2020 से पहले की बात कर रही हूँ, तब फॉर्म जाकर स्कूल से मिलता था और जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब भी वापस पहले जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि स्कूल जाकर फॉर्म मिलेगा और हम उसे फॉर्म को भरकर वहीं जमा करवाएंगे। तो यह थे आपके 5 सवालों के जवाब और उम्मीद करती हूँ इन सवालों के जवाब से कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं के दाखिले किस प्रकार से होते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगी आप चिंता मत करिए, 8 तारीख को सारी जानकारी फिर से लेकर आऊँगी, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से स्कूल की वेबसाइट तक पहुँचना है इत्यादि। फिलहाल के लिए आप अपने कागजात जो चाहिए दाखिले के लिए वह पूरे करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।